हेलो, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप नेचुरली पीसीएस को क्योर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर इन 7 स्टेप्स को आप विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क फॉलो कर लेते हैं तो नेचुरली आप अपने पीसीएस को क्योर कर लेंगे। चाहे आप अनमैरिड फीमेल हो, पीसीएस की वजह से आपको परेशानी हो रही हो, या आप मैरिड वुमेन हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रही हो, या आपको प्रॉब्लम आ रही हो प्रेगनेंसी कंसीव करने में पीसीएस की वजह से, तो अगर ये 7 स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है पीसीएस से रिलेटेड वो सब सही हो जाएंगी। बट उससे पहले ये समझिए कि पीसीएस कोई बीमारी नहीं है। अगर आप पीसीएस को बीमारी की तरह ट्रीट करेंगे, दवाई खाते जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपका पीसीएस कभी भी क्योर नहीं हो सकता। क्योंकि मॉडर्न साइंस में पीसीएस का कोई क्योर नहीं है, क्योंकि पीसीएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही सही कर सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको बस 7 चेंजेस करने हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जिससे आप अपने पीसीएस को नेचुरली सही कर सकते हैं। सो गाइज, पीसीएस का फुल फॉर्म होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपको अपने हार्मोन को बैलेंस में करना होता है, जिससे जो भी सिम्टम्स आप फेस करते हैं पीसीएस की वजह से, वो सारे सिम्टम्स, अगर आपके हार्मोन बैलेंस हो गए तो वो सारे सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। आपका जो भी और सिम्टम्स है पीसीएस के, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, वो सब बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो पीसीएस के केस में क्या होता है, नॉर्मल ओवरी में हर महीने एग ओव्यूलेशन होता है, बट पीसीएस के केस में एग ओव्यूलेशन नहीं होता। एग की जगह पे बन जाते हैं सिस्ट, जो होते हैं पानी के गोले। सिस्ट के अंदर कुछ लिक्विड सा भर जाता है जिसे हम पानी के गोले बोलते हैं, जिसकी वजह से एक फीमेल में हर महीने ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं होता, पीरियड्स रेगुलर नहीं होती। प्रेगनेंसी कंसीव करने में इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। साथ ही साथ वेट गेन का प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपके हार्मोन सारे इम्बैलेंस है। पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम भी इसीलिए होती है क्योंकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। साथ में हेयर फॉल, हेयर लॉस भी इसीलिए होता है क्योंकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। सब चीज़ों का रीज़न एक ही है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आपके हार्मोन बैलेंस हो गए तो आपकी ये सारे सिम्टम्स जो पीसीएस के, वो अपने आप सही हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे तो आपका ओव्यूलेशन सही होगा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। आपका आपका हार्मोन बैलेंस में आ जाएगा तो आपका वेट इजीली लूज होगा। आपको पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्मोन बैलेंस में आ गया तो आपके पिंपल एक्ने अपने आप चले जाएंगे। मुझे पीसीएस, आप देखिए मेरे फेस में कोई पिंपल एक्ने नहीं है। आज के टाइम पे मेरी पीरियड्स भी रेगुलर है क्योंकि मेरे हार्मोन बैलेंस में है। इस पीसीएस के 3 बड़े कारण हैं। पीसीएस में सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन इंक्रीज होने की वजह से भी पीसीएस होता है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन तो इनफर्टिलिटी में काफ़ी फीमेल को देखा जाता है कि बॉडी में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सूजन आ जाती है। ये दूसरी वजह है पीसीएस होने के पीछे। एंड तीसरी वजह है कि एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन एक मेल हार्मोन है जो पीसीएस के केस में फीमेल में बढ़ जाता है, एंड जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी फेस वगैरह में भी फीमेल के हेयर दिखाई देने लगते हैं, जो जिसकी वजह से एक फीमेल को बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता है। ये होता इसीलिए है क्योंकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आपको हार्मोन बैलेंस करने हैं, और हार्मोन बैलेंस करने के लिए बस आपको अपनी लाइफस्टाइल में 7 चेंजेस करने हैं, 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 7 स्टेप्स फॉलो कीजिए और अपने हार्मोन को आप बैलेंस कीजिए पीसीएस में। और जो भी परेशानी आप फेस कर रहे हैं पीसीएस की वजह से, अगर आपके हार्मोन बैलेंस होंगे तो ये अपने आप चले जाएंगे गाइस। सबसे पहला चेंज आपको अपनी लाइफस्टाइल में करना है, वो है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में आपको क्या लेना है वो आप समझ लीजिए। हेल्दी डाइट में सबसे पहले आपको इंक्लूड करने हैं होल फूड्स। होल फूड्स होते हैं यानी जो होल आप खा सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर, खीरा, ब्रोकली, अनियन, ऐसी चीज़ें, ये होल फूड्स होते हैं। शिमला मिर्च, ये चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। एंड इसके अलावा होल ग्रेन्स, आपको वीट, बार्ले, राई थोड़े टाइम के लिए अपनी डाइट से हटाना होता है पीसीएस के केस में, क्योंकि पीसीएस के केस में वीट, राई एंड बार्ले सही नहीं रहते। इन प्लेस ऑफ दैट आप होल ग्रेन्स लीजिए, जैसे किनवा हो गया, आप ले सकते हैं ज्वार लीजिए, बाजरा लीजिए, दलिया लीजिए, होल ओट्स लीजिए। ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए होल ग्रेन्स में।
एंड इसके अलावा आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं प्रोटीन एंड फाइबर। बहुत प्रोटीन अपनी जो आप खाना खाते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, फाइबर इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन से क्या होता है, आप प्रोटीन लेके देखिए, आप रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन रिलेटेड फूड लीजिए, आपको दिखेगा कि आपका ज़्यादा टाइम तक प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा टाइम तक आपका स्टमक फुल रहता है और आपको भूख भी नहीं लगती। जो लोग वेट गेन से सफ़र कर रहे हैं पीसीएस में, उनका वेट भी लूज़ होता है और साथ ही साथ आपके हार्मोन भी बैलेंस में आते हैं। और फाइबर क्या काम करता है, आपके फूड को डाइजेस्ट कराने के काम करता है। तो ये चीज़ आपको लेनी है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं हेल्दी फैट। हेल्दी फैट यानी सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आप वॉलनट इंक्लूड कीजिए, आमंड्स इंक्लूड कीजिए, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और घी भी आप लीजिए, 2 चम्मच घी पीसीएस में हाईली रिकमेंडेड है। कि कई लोग सोचते हैं कि यार घी खाने से वेट गेन हो जाता है और वेट गेन इनफर्टिलिटी का ही पार्ट है। ऐसा नहीं होता, आपको हेल्दी फैट भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है। हेल्दी फैट अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपके जो हार्मोन होते हैं वो बैलेंस में आते हैं। एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है सीड्स में, नट्स में, फिश ऑयल में, जो डेफिनेटली डेली की डाइट में आपको इंक्लूड करना ही करना है, जिससे आपके हार्मोन भी बैलेंस में आएंगे और आपका पीसीएस भी सही होगा। एंड गाइज, इसके अलावा आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं आयरन रिच फूड्स। आयरन रिच फूड्स होता है डार्क लीफी वेजिटेबल पे। अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी होगी तब भी आपके इम्बैलेंस हार्मोन बैलेंस में नहीं आ पाएंगे। एंड अगर आप आयरन लेंगे तो विटामिन सी भी लीजिए, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको विटामिन सी भी लेना है। विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करता ही करता है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पीसीएस के केस में। गाइस, आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम करने हैं, क्योंकि कई कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपके इंसुलिन लेवल को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि पीसीएस में सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन लेवल का इंक्रीज होना। अगर आप ऐसे फूड खाते हैं जिससे आपका इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस ही रहेंगे, बैलेंस में नहीं आएंगे। इसीलिए आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होते हैं पीसीएस के केस में। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। आपको अनहेल्दी कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं मीन्स नहीं। नो शुगर, नो आर्टिफिशियल शुगर, नो मैदा, नो तली भुनी चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। मार्केट की पैक्ड चीज़ें नहीं खानी है, इंस्टेंट मील्स नहीं खानी है, ये कुछ भी नहीं खाना है। बस आपको यही करना है, जो घर का खाना होता है वो फॉलो करना है। और उसमें आपको, जैसे कि मैंने बता दिया, आपको प्रोटीन वगैरह ज़्यादा, फाइबर वगैरह ज़्यादा इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। एंड जो सेकंड चीज़ आपको करनी है वो आपको अपनी डाइट रूटीन में लाना है एक्सरसाइज एंड योगा। कई लोग सोचते हैं मेरा वेट तो ऑलरेडी कम है, मैं एक्सरसाइज करने से क्या होगा। एक्सरसाइज से गाइस आपके पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो सही रहता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो सही रहता है, जो आपके हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत बड़ा काम करता है। और इसके साथ साथ योगा गाइस, पीसीएस रिलेटेड योगा की मैंने वीडियोस बनाई, आप वो देखिए। फर्टिलिटी योगा, जिन फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो उन योगा को करें। उससे क्या होगा, आपके हार्मोन भी बैलेंस में आएंगे और आपका पीसीएस भी क्योर होगा। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस से भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आप ये सब चीज़ें कीजिए, बट स्ट्रेस आप रिड्यूस कीजिए। अगर आप सब चीज़ कर रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं कि यार कैसे होगा, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस में नहीं आ रहे, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। साथ गाइस, आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है विद कैस्टर ऑयल पैक। आपको फर्टिलिटी मसाज भी करनी है और उसके बाद आपको कैस्टर ऑयल पैक का भी यूज़ करना है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये काम करता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, जिससे क्या होता है, जो आपके ओवरी में सिस्ट होते हैं वो चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जो पीसीएस की केक में जिन फीमेल्स का एग प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था, एग प्रोडक्शन होने लगता है। सो आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है आपको कैस्टर ऑयल पैक के साथ। इससे आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा, आपकी बॉडी में भी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी आपके हार्मोन भी बैलेंस में आ जाएंगे।
सो गाइज इसके अलावा आपको प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि प्लास्टिक में होते हैं 2 टॉक्सिन हार्मफुल केमिकल्स जिन्हें हम कहते हैं ज़ेनोएस्ट्रोजन एंड बीपीए यानी बिस्फेनॉल। जैसे ही आप प्लास्टिक में कुछ खाते हैं, जैसे प्लास्टिक में पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उसके थ्रू ये दोनों टॉक्सिन केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे हार्मोन को कर देते हैं इम्बैलेंस। इवन जो बिस्फेनॉल होता है वो एंड्रोजन हार्मोन को सिग्नल देता है कि और ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करो, जो ऑलरेडी पीसीएस के केस में इंक्रीज़ होता है अगर आप प्लास्टिक में कुछ खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, जिससे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और आपके हार्मोन इम्बैलेंस ही रहेंगे। तो आपको प्लास्टिक में अगर आप खाना खाते हैं तो आज से ही आप प्लास्टिक में खाना या पानी पीना बंद कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक में खाना पानी बिल्कुल सही नहीं है, ना ही आपकी हेल्थ के लिए, ना ही पीसीएस के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हार्मोन को बैलेंस करने में, वो है पानी। पानी आपको डेली पीना है, 3 to 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो बॉडी में वो भी सही नहीं हो पाएगा, ना ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो सही हो पाएगा, जिससे आपके हार्मोन भी बैलेंस में नहीं आएंगे एंड जिन फीमेल को सिस्ट की प्रॉब्लम है, ओवरियन सिस्ट की, वो भी सही नहीं हो पाएंगे। सो गाइज आपको 3 to 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, डेली पीना है, अगर आपको अपने हार्मोन को बैलेंस में लाना है। इसके अलावा गाइज जो अब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी आपको अपनी डाइट में फॉलो करनी ही करनी है, क्योंकि ये नेचुरली आपके इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दालचीनी। दालचीनी आपके इंसुलिन लेवल को इम्प्रूव करती है। इंसुलिन लेवल वो चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, इंसुलिन बहुत बड़ा कारण है पीसीएस होने के पीछे। तो दालचीनी का आप पानी लीजिए, दालचीनी को आप पानी में डाल के ले सकते हैं, आप दालचीनी की स्टिक को चुई कर सकते हैं, आप दालचीनी का पाउडर सैलेड पे स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, बट दालचीनी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। इसके अलावा गाइस मका रूट आप एक हर्ब है जो मूली की फैमिली से है। आप मका रूट का पाउडर पानी में डाल के ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। एंड इसके साथ साथ फेनुग्रीक सीड्स भी आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। फेनुग्रीक सीड्स को हिंदी में कहते हैं मेथी के दाने, ये भी आप अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा ब्लैक कलौंजी, जिसे हम काले तिल भी बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। इसका तेल जो आता है वो 2 ड्रॉप आप तेल को पानी में डाल के पीजिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देगा। इसके अलावा गाइज आपको ग्रीन टी ले सकते हैं, आपके वेट को लूज़ करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर आपको मोटापा होगा तो आपके हार्मोन बैलेंस में नहीं आ पाएंगे। तो ग्रीन टी आपके मोटापे को भी कम करती है और साथ में आपके इम्बैलेंस हार्मोन को भी बैलेंस करती है। अगर आप ग्रीन टी आपको पसंद नहीं है, आप तुलसी टी लीजिए, तुलसी टी भी वही काम करती है जो ग्रीन टी करती है। पुदीने की टी भी आप ले सकते हैं, पुदीना भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी बॉडी में ठंडक भी देता है, साथ ही साथ आपके इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। और ब्लैक रेजन वाटर ले सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं कैसे ये इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस करता है। ब्लैक रेजन वाटर ले सकते हैं, यानी काली किशमिश का पानी आप लीजिए सुबह सुबह खाली पेट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फैनल वाटर ले सकते हैं, फैनल को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेचुरली आपके इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करती है, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको अलग से लास्ट में इसीलिए बता दी हूँ, ताकि आप इनमें से 2 या 3 चीज़ तो डेफिनेटली डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ही कीजिए, जिससे आप जो हार्मोन बैलेंस होने की प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए और जल्दी आपके हार्मोन बैलेंस में आ जाए। अगर आप 1-2 चीज़ें फॉलो करते हैं, 1-2 चीज़ें फॉलो नहीं करते, तो उससे क्या होगा, हार्मोन बैलेंस में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, जिससे आपके हार्मोन बैलेंस में आ जाएंगे और जो भी परेशानी आप फेस कर रहे हैं पीसीएस की वजह से, वो भी सब सही हो जाएंगे। सो गाइज होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय।